Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास फिजिक्स न्यू सिलेबस और उसका चैप्टर नंबर 2 का जो हमने आर्टिकल पढ़ना है उसका नाम है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। हमने इससे पहले स्पीड टाइम ग्राफ पढ़े, उसकी स्लोप पढ़ी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े, उसकी स्लोप पढ़ी और आज हम स्पीड टाइम ग्राफ का आखिरी हिस्सा पढ़ने लगे हैं जिसमें हमने ये देखना है कि अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया मालूम कर लें तो हमें क्या पता लग जाता है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप मालूम कर लें तो आपको एक्सेलरेशन पता लग जाती है। तो एरिया से क्या पता लगता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ से मुराद क्या है। ये हमारे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है जिसमें y एक्सिस पर स्पीड है और x एक्सिस पर टाइम है और ये मेरा ग्राफ है जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना है। मैं अगर इस ग्राफ को यहां से डॉटेड लाइन से नीचे मिलाऊं तो आप देखें कि यहां पर एक स्क्वायर शेप बन जाती है या रेक्टेंगल शेप बन जाती है। अगर मैं इस पूरी शेप का एरिया निकाल लूं तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन के बारे में आज हमने पढ़ना है कि अगर मैं इस पूरे ग्राफ के नीचे का जितना भी एरिया है उसकी वैल्यू मालूम कर लूं कि आखिर ये एरिया कितना है तो मुझे क्या पता लगेगा। बेटा याद रखिएगा कि अगर आप कभी भी एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ मालूम कर लें तो याद रखिएगा उससे आपको डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लिया तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया पता लग जाए तो आपको ये पता लग जाता है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब नॉर्मली आपको पता है कि अगर आपने मालूम करना है कि आपकी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया तो उसका सबसे आसान तरीका और सबसे बेसिक फार्मूला यही है कि आप वेलोसिटी लेते हैं और वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं विद टाइम। यानी बेसिकली डिस्टेंस मालूम करने का तरीका है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ग्राफ से हम ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो अगर आप गौर करें तो ये ग्राफ आपके पास एक स्क्वायर शेप बनाता है। दिस ग्राफ इज अ स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो मैं इस ग्राफ का एरिया निकालता हूं तो आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होता है, स्क्वायर शेप का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये बात याद रखिएगा। अब ये आपके पास एक स्क्वायर शेप बन गई तो आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक ये इस ग्राफ की लेंथ होगी और यहां से लेकर यहां तक ये हमारे इस स्क्वायर की विड्थ होगी। तो अगर आप गौर करें तो लेंथ टाइम को शो कर रही है क्योंकि कौन से एक्सिस पर है, टाइम एक्सिस पर है। हमारे पास एरिया विल बी इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये आपकी विड्थ है तो यहां देखो ये y एक्सिस को शो कर रही है और y एक्सिस पे हमने क्या ली हुई है, वेलोसिटी। तो एरिया विल बी इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एरिया मालूम कर लें तो आपको डिस्टेंस पता लग जाता है। हमारे केस में डिस्टेंस फिर ग्राफ से भी कितना निकल आया, v मल्टीप्लाई बाय t। तो बेसिकली इस बात का मतलब ये है कि जहां नॉर्मली आप ये फार्मूला लगाते थे डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वहां पर आप सिर्फ ये एरिया निकाल लें। अगर आप एरिया निकालेंगे तो वो डिस्टेंस के इक्वल ही होगा। यानी अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया जान जाते हैं तो आपको बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है वो पता लग जाता है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये एक और ग्राफ है जो कि ट्राइंगल की शेप का दिखता है। यहां से हम एक लाइन सीधी नीचे ड्रॉ करते हैं तो ये आपके पास ट्राइंगल की शेप बन जाती है। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और वो जीरो है। क्यों? क्योंकि आप ओरिजिन पर हैं। तो जब भी आप ग्राफ में ओरिजिन पर होते हैं मतलब इस पॉइंट पर या इस बिल्कुल पॉइंट पर तो वहां पर वैल्यू जीरो होती है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो है। ये वाला पॉइंट आपका फाइनल वेलोसिटी है जहां पर वेलोसिटी v के इक्वल है। अब यहां पर अगर आपने सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने वेलोसिटी मालूम करनी है तो यहां पर हम एवरेज वेलोसिटी मालूम किया करते हैं। क्या मालूम किया करते हैं? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी जमा फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को जमा करके 2 से डिवाइड कर दें तो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। गौर करें तो हमारी सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, उसकी जगह 0 आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी v के इक्वल थी, उसकी जगह v आ जाएगा और डिवाइड में आपके पास आएगा 2 और 0 प्लस v डिवाइड बाय 2। यानी कि यहां पर आपकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी 0 प्लस v होता है, वो आएगी v बाय 2 और आपको पता है हम इसको 1 बाय 2v भी लिख सकते हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। v/2 को 1/2 v भी लिख सकते हैं। यानी बच्चों ये आपके पास इसकी कौन सी वेलोसिटी आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब अगर आपने डिस्टेंस निकालना है, आपको पता है डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। आप एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या है 1/2 v और साथ आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम। आपके पास आएगा 1/2 v मल्टीप्लाई बाय t। लो बच्चों ये डिस्टेंस आ गया फार्मूले से। अगर आपने फार्मूले से डिस्टेंस निकालना है वो ऐसे निकलेगा, लेकिन ग्राफ से भी तो निकालना आना चाहिए। तो ग्राफ के नीचे का क्या मालूम करेंगे, ग्राफ के नीचे का एरिया मालूम करेंगे और अगर आपको ग्राफ के नीचे का एरिया पता लग जाए तो आपको डिस्टेंस कवर्ड पता लग जाएगा। तो ये आपके पास ट्रायंगल शेप है, ये बात याद रखिएगा। ये ट्रायंगल शेप है तो हम इस ट्रायंगल शेप का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चों याद रखिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस। ये ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस। तो अगर आप गौर करें तो ये आपके ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है और ये आपके पास ट्रायंगल की बेस है। अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 परपेंडिकुलर, देखें परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पर 0 से शुरू होकर कहां तक जा रहा है, v तक। तो परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा v, क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी को शो करता है। और बेस, बेस देखें किस एक्सिस को शो कर रही है, टाइम एक्सिस को शो कर रही है, वो टाइम को शो करता है। आपके पास एक्सेलरेशन सॉरी एरिया आपके पास आ जाएगा 1/2 v मल्टीप्लाई बाय t। और आपको पता है ये एरिया ही फर्दर आपको किसकी वैल्यू देता है, डिस्टेंस की। और डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1/2 v मल्टीप्लाई बाय t। तो बच्चों गौर करें कि हमने डिस्टेंस का वही फार्मूला निकाल लिया जो फार्मूले से निकाला था, लेकिन अब वो फार्मूला किससे निकला है, एरिया से। यानी कि इन दोनों एग्जांपल से हमने ये साबित किया कि अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लें, अगर आपको ये पता लग जाए कि आपके स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे कितना एरिया आ रहा है, तो आप उससे डिस्टेंस कवर निकाल सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये हमारा बच्चों आज का आर्टिकल था जिसमें हमने एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा। आई होप सो कि आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.